दर्शकों, आज हम हमारे बीच एक बहुत ही विशेष महिला को बुलाने वाले हैं, जो यकीन मानिए अपने जीवन में उन सभी गुणों को संचार करती हैं, जिनके बारे में आज वो बात करने वाली हैं। शी इज द वाइफ ऑफ टेम्पल प्रेसिडेंट। स्वयं अपने जीवन में भी वो बहुत सारे ग्रुप प्रोग्राम्स को लीड करती हैं, हजारों महिलाओं को प्रचार करती हैं और अपनी शक्ति से, अपनी भक्ति से अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करती हैं। उन्होंने भी एमए किया है, म्यूजिक में प्रभाकर किया है और अपने जीवन में होने के साथ साथ पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, हर लाइफ में माताजी एक्सेल कर रही हैं। ऑफ कोर्स अपनी क्वालिटीज के वजह से। आइए आज हम अचिंत्य रूपानी माताजी से जानते हैं कि हम सभी महिलाएं कौन सी क्वालिटीज को इम्बाइब करके आइडियल गुड वुमन बन सकती हैं। हरे कृष्णा माताजी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने का निर्णय लिया। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जी, तो माताजी, इससे पहले कि हम महिलाओं के बारे में बात करें, उनके गुणों के बारे में बात करें, आप हमें अपने बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए, जिससे कि दर्शकों को समझ आ जाए कि हाँ भैया, आज जो बता रहे हैं, जो महिला अतिथि आई हैं, वो स्वयं अपने जीवन में इन सभी चीजों का पालन करती हैं। पहले तो आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और मैं तो बस कोशिश करती हूँ कि किस तरह से, क्योंकि ना बचपन से मेरे जो आइडियल रहे हैं, कोई हीरो हीरोइंस या वो नहीं रहे। हमें हमेशा अच्छी लगती थी इस सीता जी का चरित्र, अनसुईया जी का, सावित्री जी का। तो हमेशा हमें वो ही इंस्पायर करते थे कि नहीं, इनका कैसा इतना अच्छा चरित्र है। और अगर हम जीवन में जब शास्त्रों के हिसाब से चलते हैं, स्क्रिप्चर्स को अपने जीवन में अपनाते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं, तो हमारा जीवन सुख में रहता है, आनंद में रहता है। लेकिन ये सारी बातें मुझे बचपन से ये पता नहीं थी कि सुख में रहेगा, आनंद में रहेगा या दिखना। लेकिन एक झुकाव था, एक होता ना कि कोई खींचता है अपनी तरफ, एक आकर्षण होता है। तो ये, हाँ, तो वो खींचते थे वो पात्र अपनी तरफ। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम बचपन से बच्चों को ऐसा माहौल दें, घर का हमारा माहौल ऐसा रहे, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम फैमिलीज में बैठेंगे बच्चों के साथ, मूवीज देखेंगे, जाएंगे, है ना, और मूवीज में क्या देखेंगे ये हम नहीं समझ पाते। तो अगर हम फैमिली के साथ बैठ रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो उसमें हमें ये देखना चाहिए कि हम क्या बच्चों के साथ देख सकते हैं, क्योंकि जब उनके साथ हम जो कुछ देख रहे हैं, बच्चे वो ही सीख रहे हैं। हम मोबाइल, टीवी या फिर हम पिक्चर्स देखने थिएटर जाते हैं, तो हम उनके साथ क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, ना, क्या बोल रहे हैं उनके सामने। तो ये सारी चीजें मायने रखती हैं। तो जब भी हम बच्चों के साथ बैठे तो कुछ ऐसे ही धार्मिक चीजों को ही देखें। ऐसे ही जब हम देखेंगे तो उनके वैसे ही संस्कार पड़ेंगे। बचपन से ही हमें बच्चों को ऐसे सिखाना चाहिए, तो धीरे धीरे फिर उनमें वैसे ही संस्कार आते हैं। और उनकी वही फिर उनकी उनका झुकाव है ना, वही होता है, उसी तरफ उनका झुकाव होता है फिर। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद माताजी। दर्शकों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए हैं। माताजी ने यहाँ पर हम सबकी दुखती नब्ज़ को पकड़ा है और सबसे पहला फ़ॉर्मूला बताया है कि हमारे आज के युवाओं के रोल मॉडल ही गलत है। आप जब गलत गलत ऐज़ इन नॉट एग्ज़ैक्टली गलत, लेकिन कहीं न कहीं इनअप्रोप्रिएट, आप समझ रहे हैं? क्योंकि आप जब सेलिब्रिटीज़ को मूवीज़ में देखते हैं, तो आप स्वयं इस बात को जानते हैं माताजी, वो तो एक स्टोरी होती है, वो तो ड्रामा जैसा दिखाया है। अब वो महिला, वो हीरो या हीरोइन अपने निजी जीवन में क्या करता है, कैसा है, इसका तो हमें कोई आइडिया नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। वो तो बस एक किरदार निभा रहा है और अक्सर कर मूवीज भी ऐसी ही बनती हैं जिससे पैसा कमा सके। तो वहां वो अपना धंधा कर रहे हैं और यहाँ आप अपने भावनाओं को उनसे जोड़े जा रहे हैं। तो ये एक सही मेल नहीं है। माता जी, आप बताइए कि एक महिला होने के नाते कौन से ऐसे वो विशेष गुण हैं जो एक महिला के अंदर होने चाहिए? माता जी, सबसे पहले तो पवित्रता बहुत जरूरी है। पवित्रता, जो अंदर से भी पवित्र हो, बाहर से भी पवित्र हो। बाहर से पवित्रता, साफ सुथरा रहना, साफ सुथरे वस्त्र पहनना, स्नान करना, ये बहुत जरूरी है। और साफ सफाई रखना, ये पवित्रता में। फिर अंदर की पवित्रता, ये भी बहुत जरूरी है। अंदर से आपका मन कैसा है, हम्म, आप कैसे विचार रखते हो, क्या सोचते हो। और अंदर की पवित्रता जितनी बाहर की पवित्रता बहुत आवश्यक है,
उससे कई गुना ज़्यादा अंदर की पवित्रता बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाहर से तो हमें लगता है ना कि सब देखेंगे तो बोल देंगे, टोक देंगे, "अरे! कितने गंदे हो, चलो दूर हटो मेरे पास से, मेरे पास नहीं बैठना। अरे! इसके पास तो स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है ना?" तो हमें उसका तो पूरा ध्यान रहता है। लेकिन जो अंदर की पवित्रता है, उसके बारे में हमें ध्यान नहीं रहता, उसको हम भूल जाते हैं। तो पवित्रता बहुत आवश्यक है। आज ना हमने उस पवित्रता को ही खो दिया है। क्योंकि ना हमें क्या लगता है कि नहीं, शादी के लिए आज लड़कियां सोचती हैं नहीं, हम 30 साल के हो गए, 35 साल की हो गए तो कोई बात नहीं ना, कर ही लेंगे, शादी तो करनी है, पहले सेटल हो जाए और अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, फिर आगे देखेंगे। लेकिन उसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पुराने समय में क्या था कि लड़कियों की शादी सही उम्र पर जल्दी कर देते थे। जैसे हमने अपनी दादी से सुना, तो दादी बताती थी नहीं मेरी 14 साल में हो गई, 16 साल में, 18 साल में, ऐसे करके। तो हम लोग को लगता था अरे इतनी जल्दी 14 साल में, 14 साल के तो अभी हम इतने छोटे थे आप जब शादी हो गई। लेकिन हुँ। उस समय क्या होता था कि जैसे हमारी जब शादी हो जाती है उस समय, उस एज में, तब लड़की को भी पता होता है और लड़के को भी पता होता है कि हमारी शादी हो चुकी है ना, मेरा पति वो है, मेरी पत्नी वो है ना। और ऐसा नहीं होता था कि 14 साल में या 18 साल में शादी हो गई तो लड़की फिर ससुराल चली जाती थी, वो अपने माता पिता के साथ ही घर में ही रहती थी। जब वो इस लायक हो जाएगी कि उसे ससुराल जाना है, जब वो जाती थी ससुराल, जब उसकी सही एज आती थी। लेकिन उससे क्या होता था, दोनों के मन पवित्र रहते थे, अंदर की पवित्रता रहती थी। क्योंकि उन्हें पता है वो किसी भी लड़की के बारे में गलत नहीं सोचेगा, उसे पता है कि नहीं मेरी पत्नी है। और लड़की भी किसी लड़के के बारे में नहीं सोचेगी, उसे पता है कि मेरा पति है। तो अंदर की पवित्रता रहती थी। तो आज ना यही पवित्रता चली गई है। हम 30 साल के हो जाते हैं, 35 साल के हो जाते हैं, हम शादी नहीं करते। हम साथ में उठते हैं, बैठते हैं, ऑफ़िस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, है ना? और जिससे क्या होता है, हमारा मन दूषित होता है। हम आपस में मिल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कहीं न कहीं आपस में हम कुछ चिंतन कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि जो हम आँखों से देख रहे होते हैं, कानों से सुन रहे होते हैं, उन्हीं का हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, है ना? तो हम ऐसा कर रहे होते हैं, जिससे क्या होता है कि हम दूषित हो जाते हैं। और इसी का कारण है कि जब हम 30 साल में या 30 साल के बाद या 28 साल जब हम शादी करते हैं, तो फिर हमारी वो शादी चलती नहीं, हमारा डिवोर्स होता है। क्योंकि हम पहले से ही मन से अपवित्र हो चुके हैं। तो पवित्रता बहुत ज़रूरी है। तन की पवित्रता, अंदर से भी पवित्रता और बाहर से भी पवित्रता। हुँ, बिल्कुल। माताजी आप जानती नहीं होंगी शायद लेकिन आपने इतनी इम्पोर्टेंट बात को यहाँ पर हाइलाइट की है। मतलब पवित्रता के साथ-साथ माताजी अक्सर कर मैंने हमारी जो दादी-नानी की जनरेशन है, पीढ़ी है, मेरी मम्मी भी इनफैक्ट मैंने उनको कभी ये बोलते हुए नहीं सुना कि डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी इनफैक्ट आप जानती हैं आजकल ये सारे वर्ड सुन के वो हँसती हैं और वो बोलती हैं हमारे टाइम पे तो ये सब होता ही नहीं था। अब क्यों नहीं होता था? इट्स बिकॉज़ वो हमेशा अपने पूरे लाइफ एक ही इंसान से कमिटेड थे। फिजिकली ऑल्सो शारीरिक रूप से भी, भावनात्मक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। यहाँ पर क्या हो रहा है जब आप इतने अलग-अलग लोगों के साथ अपनी फीलिंग्स को अटैच कर रहे हो, तब तो आप डिप्रेशन में जाने ही हो। मतलब और एक आप प्लीज़ बोलिए। एक चीज़ और है माता जी, बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता कि डिप्रेशन है क्या? हाँ, वो यही नहीं जानते, वो छोटी-छोटी सी बात में उन्हें लग जाएगा, उन्होंने कहा नहीं मुझे डिप्रेशन है, ना मैं तनाव में हूँ। अरे! जब तनाव का कोई बात ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है तनाव का, तो आप क्यों तनाव में हैं? तो हम उन शब्दों का मतलब ही नहीं समझते हैं और हम बोल देते हैं बस हाँ, हम तनाव में हैं, हम डिप्रेशन में हैं, ऐसा हुआ। तो बिल्कुल, बिल्कुल। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है माताजी कि जस्ट बिकॉज़ कोई ये जो एक शब्द है बहुत ज़्यादा हलचल में है, तो चलो हम भी चलते आते चलते-फिरते इसका उपयोग कर लेते हैं। लेकिन दर्शकों प्लीज़ आप इस बात को समझिए यहाँ पर हम जो कैज़ुअल रिलेशनशिप्स में आ जा रहे हैं, ऐसे ही वन नाइट स्टैंड्स कर रहे हैं, इसका हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है। चलिए आप भक्ति नहीं करनी वो तो बात की बात है। लेकिन आप अपने भौतिक जीवन में भी अच्छे से आगे नहीं बढ़ पाएँगे अगर आपका मन एक जगह एकाग्र नहीं हो पाएगा तो। और जल्दी शादी कर लेने से आपका मन एकाग्र होता था। एटलीस्ट अपने रिलेशनशिप के लिए यहाँ-वहाँ नहीं भटकते थे। एंड आई थिंक माताजी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता था। लेकिन आजकल माताजी आप स्वयं जानती होंगी, बहुत सारे कारण की वजह से आजकल 14-15 साल में शादी नहीं हो सकती है।
तो माताजी आप प्लीज़ दर्शकों को ये बताइए, जैसे मैं खुद आज 20 साल की हूँ, मेरे को नहीं पता माताजी मेरी शादी कब होगी। ऐसी मेरी जैसी और भी लड़कियां हैं, लड़के हैं जो पढ़ रहे हैं, कुछ बनना चाहते हैं, क्योंकि महंगाई भी बहुत हो गई है माताजी। तो माताजी अब हम इस पवित्रता को बढ़ते आधुनिकता के साथ कैसे बैलेंस करें? तो देखो माता जी, इसमें ना माता-पिता का बहुत बड़ा रोल रहता है ना, क्योंकि माता-पिता तो सारी चीज़ें समझते हैं ना, वो इस एज से निकल चुके हैं, उन्हें सब कुछ पता है। तो उस समय उनको उन्हें सँभालने की ज़रूरत होती है। वो बच्चों को शुरू से ही बताएँ कि नहीं, आपका धर्म क्या है? आप धर्म पे चलोगे तो आपको क्या लाभ मिलेगा? आप इस धर्म का पालन नहीं करोगे तो आपको क्या हानि होगी? क्या नुकसान मिलेगा? क्योंकि कई बार एक छोटी-सी गलती हमें पूरा जीवन परेशान करती है। पूरा जीवन उसका भुगतान हमें भुगतना पड़ता है। तो बच्चों को ये पता नहीं होता है। वो जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो जान रहे हैं ये कोई गलत ही नहीं है। तो हमें माता-पिता का ये रोल है कि उन्हें बताना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि नहीं, आज का समय ऐसा है। आपने ऐसे किया तो ऐसा होगा, ऐसे किया तो ऐसा होगा। हर व्यक्ति अगर अपने धर्म का पालन करेगा, धर्म पर चलेगा, तो उसे ऐसी कोई परेशानी आएगी ही नहीं फिर। हुँ, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद माताजी, जितने भी हमारे दर्शक में माता-पिता का क्राउड है, आप सब समझ गए हैं, आप सभी का कितनी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है समाज में, समाज को अच्छी तरह से चलाने के लिए। अच्छा माताजी आप ज़रा हमें ना ये जो एक विशेष महिला, अच्छी महिला के जो गुण हैं, उन्हें ज़रा हमारे लिए आप वन बाय वन बताइए, क्योंकि मेरे पास आज आपके लिए इतने सारे क्वेश्चंस हैं, जो सोच-सोच के मैं लेकर आई हूँ। लेकिन जैसे-जैसे आप हमारे साथ एक-एक गुण की चर्चा करेंगी, मैं आपसे एक-एक प्रश्न करती रहूँगी, तो अच्छे से हमारा फ्लो जाएगा। हाँ, तो देखिए, देखो हम सीता माता जी को ही देखते हैं ना, सीता माँ, है ना? सीता जी क्या थी, जब रावण उन्हें ले जाता है ना? सीता जी क्या है, लंका में है ना? और रावण ले गया उनको, रावण कई तरह के उन पर प्रभाव दिखा रहा है। उन्हें डरा रहा है, धमका रहा है ना? प्रेम से समझाने की कोशिश कर रहा है ना, कि कैसे सीता जी मान जाए। लेकिन सीता माता बहुत पवित्र थी। उन्होंने मन से भी कभी किसी का चिंतन नहीं किया, किसी के बारे में सोचा नहीं, कभी विचार नहीं आया। तो रावण की सारी चीज़ों को देखकर भी वह रावण के प्रलोभन में नहीं आती हैं, रावण के प्रभाव में नहीं आती। तो जब रावण उनसे बोलता है कि ना, मेरे पास इतनी सारी रानियाँ हैं, ना, सोने की लंका है, इतना राज्य है, इतना सम्राट, बताओ किस पे विजय पानी है, ना किसको हराना है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो मंदोदरी जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है ना, मैं उसको तुम्हारी पटरानी बना दूँगा, ना, मैं खुद तुम्हारा दास बन जाऊँगा। एक बार सिर्फ मेरी तरफ देख लो, एक बार देखो मेरी साइड। रावण ये बोलता है। तो सीता जी पता है क्या बोलती है? सीता जी बोलती है कि तुम्हारे जैसे जुगनू के चमकने से कमलनी नहीं खिलती। जो तुम्हारा जैसा जुगनू है ना, जुगनू के चमकने से कभी कमलनी नहीं खिलती, कमलनी हमेशा सूर्य के उगने से खिलती है। तो रावण को ये सुन के बड़ा गुस्सा आ जाता है। रावण कहता है, अच्छा मैं जुगनू हो गया और राम सूर्य हो गए। तो कहने का मतलब ये है, जो पवित्रता थी, पवित्रता बहुत जरूरी है। अगर आज के समय में हमें इतना प्रलोभन मिले तो हम सोचे, अरे ठीक है ना, राम को आना चाहिए था मुझे बचाने के लिए, क्यों नहीं आए ना, इतना समय हो गया। और रावण के पास देखो, राम के पास अयोध्या है, कुछ भी नहीं। रावण के पास सोने की लंका, और राम की तपस्या देखो, रावण की तपस्या। रावण ने क्या किया, अपने 10 सिर शिव जी को अर्पित कर दिए, तपस्या में भी बढ़ा है, जो देखने का स्तर उस स्तर से। जी, जी। और हर तरीके से रावण क्या, सीता को ऊपर ही दिखता, जो आज की सीता है उनको लगता है कि नहीं ठीक है ना? और उसकी जो सबसे प्रिय रानी है मंदोदरी, उसको भी दासी बना रहा है मेरी, है ना? वो खुद भी दास बन रहा है, तो ये बहुत अच्छा है ना? ऑफर को स्वीकार कर लिया जाए, है ना? तो यही यही चीज है, यही है, हमें यही समझना होगा। लेकिन जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं तो धर्म हमेशा हमारी रक्षा करता है। आज हम अपने उसी धर्म को भूल गए हैं, हम उसी प्रलोभन में आ गए हैं कि नहीं, हमें जो अभी अभी हमें कैसे आराम मिले, हमें कैसे कंफर्ट मिले, हमें कैसे सुख मिले,
लेकिन सीता जी ने अपने सुख, अपने कंफर्ट का नहीं सोचा। उन्होंने सारी चीज़ों को सहन किया। और फिर सीता जी की क्षमा भी देखो, जब रावण ने इतना सताया और जब सीता जी मना करती हैं ऐसे करके, तो रावण बोलता है कि ये तलवार है फिर तुम्हारे लिए, ना, इससे तुम्हारा गला काट देंगे। तो इतना सब सहने के बाद, इतना उनके सेवकों के द्वारा, सबके द्वारा परेशान करने के बाद, फिर भी सीता जी बाद में क्या रावण को क्षमा करने का बोलती हैं कि नहीं क्षमा कर दो। तो क्या है, ये स्त्रियों का गुण है, एक अच्छी स्त्री का ना, उनका स्वभाव ही होता है मीठा स्वभाव, बाम स्वभाव, मधुर स्वभाव होता है। तो उनका स्वभाव ही ऐसा है। जब वो रावण आता है अ, सीता जी को लेने के लिए, तो देखती है वो साधु के वेश में आया। लक्ष्मण उनसे तुरंत मना करके गए हैं कि नहीं आपको ना इससे बाहर नहीं निकलना लक्ष्मण रेखा से। क्योंकि सबको डाउट था कि नहीं सोने का हिरण कैसे हो सकता है? देखा ही नहीं अभी तक। ये कहाँ से आ गया? सबको संदेह था। तो लक्ष्मण रेखा बना के गए थे कि नहीं इससे बाहर नहीं निकलना। लेकिन स्त्री का कैसा? वाम स्वभाव, मीठा स्वभाव। तो उन्होंने देखा कोई साधु आया, तो एक साधु आए अगर गेट पे तो उसे ऐसे कैसे जाने दें? भिक्षा तो देनी है, कैसे भूखा चला जाएगा? तो वो उस लाइन को क्रॉस कर जाती हैं, है ना? और क्या रावण उनको ले जाता है। तो स्त्रियों को हमेशा इसीलिए बोला जाता है कि संरक्षण में रहना। मनुस्मृति में भी बताया गया कि कैसे पहले वो पिता के संरक्षण में रहती हैं, फिर पति के संरक्षण में, पति के ना रहने के बाद पुत्र के संरक्षण में। तो स्त्रियों का ऐसा स्वभाव है, उनके स्वभाव की वजह से उन्हें हमें लगता है कि नहीं मेरी स्वतंत्रता क्यों छीनी जाए? हैं? अगर लड़के स्वतंत्र हैं तो मुझे भी स्वतंत्र रहना है। मेरी स्वतंत्रता क्यों छीन रहे हो? आपकी स्वतंत्रता नहीं छीन रहे हैं, आपकी सुरक्षा है ये। आप स्पेशल हो, आप विशेष हो, क्योंकि स्पेशल चीज़ को बहुत सँभाल के रखा जाता है। तो हम इस बात को नहीं समझ रहे होते हैं और हम उस पे विद्रोह करते हैं। और उस विद्रोह के कारण, उस चीज़ को ना समझने के कारण ही हम परेशान होते हैं। तो हमारा जो स्वभाव है ना, उस स्वभाव से हम अलग हट तो नहीं हट सकते। और उस स्वभाव में रह के जब हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं और अपने धर्म पर नहीं चलते, तो हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, बहुत हानि होती है। कोई भी उन्हें कुछ भी बोलता है, बहलाएगा, फुसलाएगा, वो तुरंत उसकी बातों में आ जाती है ना। ये उनका स्वभाव है, भावुक होती है, मीठा स्वभाव है, कोई भी उन्हें फुसला सकता है। तो हमें अपने स्वभाव को देखिए, इसलिए हमारे शास्त्रों में जो बताया गया, हम अगर धर्म का पालन करेंगे, शास्त्रों के हिसाब से चलेंगे, तो हमारी सुरक्षा होगी और हम बचे रहेंगे। जो आज समाज में ये सब देख रहे हैं, ये सब नहीं होगा। शास्त्रों को भूलने के कारण, इन सारी बातों को ना जानने के कारण, ना समझने के कारण अपने धर्म को, ये सब हमें देखना पड़ रहा है। बिल्कुल। माताजी, मैं क्लीन बोल्ड हो चुकी हूँ आपके स्टेटमेंट से। मतलब आपने इतनी बड़ी पॉइंट को यहाँ पर हाइलाइट की है और मुझे इस बात से इतना अचंभित फील हो रहा है कि सीता माता के चरित्र का आप हमें उदाहरण दे रही हैं। अब देखा जाए तो ये कितनी पुरानी बात है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये त्रेता युग की बात है। और त्रेता युग का ये जो उदाहरण है, ये आज के ज़माने में भी कितना रेलेवेंट है माताजी। मतलब जिस हिसाब से दर्शकों, आई होप ने आपने माताजी की एक-एक बात को सुना होगा कि रावण जो है, वो भगवान राम के कंपैरिज़न में, उनकी तुलना में हर चीज़ में भगवान से आगे है। उसके पास भगवान से ज़्यादा ऐश्वर्य है, भगवान से ज़्यादा तपस्या की है उस रावण ने, भगवान से ज़्यादा दासियाँ हैं, सब कुछ वेल्थ वगैरह सब कुछ भगवान से ज़्यादा है। और यकीन मानिए माताजी, आज की कोई भी स्त्री अगर होती, तो सबसे पहले वो इसी बात को देखती कि हो सकता है ये रावण के साथ मेरा जीवन अच्छे से बीते, क्योंकि सारी सुख सुविधाएं तो मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। और जिस पॉइंट को आपने हाईलाइट किया कि राम को आना चाहिए था मुझे बचाने, मतलब मुझे इतना बुरा भी लग रहा है माताजी कि वाकई ये समाज का एक आईना दिखा रही हैं आप। और प्लीज दर्शकों, मैं आपको भी यही हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपने अंदर देखिए, बुरा मत मानिए बट ईगो सबके अंदर होता है। हो सकता है माताजी के किसी बात से मेरा भी ईगो हर्ट हो, लेकिन हमारा ये अभी परम कर्तव्य है कि हम उस ईगो को साइड में रखें और दिल खोल के, मन खोल के माताजी की बात को सुने और चिंतन करें और एनालिसिस करें कि हाँ, माताजी सही कह रही है। तो बहुत बुरा लग रहा है माताजी मुझे सुन के कि सच में अगर आज की कोई स्त्री होती, तो वो भगवान राम के प्रति अपना जो कमिटमेंट है, वो जो वादे, कस्में वादे हैं, उन्हें तोड़ देती और अपने सुख सुविधा के बारे में सोचती और शायद से झुक जाती। लेकिन आप कह रही हैं कि रावण इतने सारे ऑफर दे के कह रहा था, आप मेरी तरफ एक बार देख लो। मतलब आप सीता मैया की कमिटमेंट को देखिए, उन्होंने अपने हस्बैंड के आगे किसी को देखा तक नहीं।
अच्छा माताजी, मेरा अभी आपसे अगला सवाल है, तो क्या माताजी एक स्त्री को अपनी सुख-सुविधा के बारे में नहीं सोचना चाहिए? देखिए, सुख-सुविधा के बारे में अगर आप सोचेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी? अगर आप बोल रहे हैं नहीं सोचना चाहिए, चलो हम कह रहे हैं आप सोचो खूब, है ना? हम सोच रहे हैं बहुत, क्या हमारे सोचने से वैसा हो जाएगा? नहीं। कुछ भी हमारे अगर सोचने से होता तो बहुत कुछ हो गया होता, ना? सोचने के लिए बहुत लोग ऐसे लोग बैठे पता नहीं क्या-क्या सोचते हैं, ना? बिल हमारे करने से होगा। जो आप करोगे वो आपके आगे आएगा। आप हुँ, कैसे कर्म कर रहे हो? आप कैसे विचार रखते हो? आप कैसा चिंतन रखते हो? आप कैसा व्यवहार रखते हो? आपकी भावना कैसी है? तो आपकी भावना से, आपके व्यवहार से, आपके आचरण से आपको सुख-सुविधाएँ मिलेंगी, ना कि हमारे सोचने से। तो हमें अपना व्यवहार, अपना आचरण ना वो बदलना होगा। अगर हमारा व्यवहार अच्छा है, सबके साथ मीठा है, सबके साथ अच्छा है, मेरी भावना अच्छी है, मेरी भावना है कि नहीं सब सुखी रहें। मेरी तरफ से किसी को कोई दुःख ना हो, ना? मुझसे कोई नाराज़ ना हो। अगर कोई ऐसी भावना रखता है बताओ तो ऐसी भावना रखने वाला व्यक्ति कभी दुखी रहेगा? रह ही नहीं सकता है। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल। तो माताजी, मेरा वही प्रश्न था आपसे कि अगर आज की स्त्री रावण के सामने होती और रावण ने ये प्रस्ताव दिया होता, तो आज की स्त्री अपनी सुख-सुविधा पहले रखते हुए रावण के सामने झुक जाती कि राम के साथ मेरा जीवन बहुत ज़्यादा कठिन है, रावण के साथ मेरा जीवन अच्छे से बीतेगा, मैं बड़े घर में रहूँगी, नौकर-चाकर होंगे। तो ऐसा सोच कर के क्या पता आज की स्त्री हो जाए। तो अपनी सुख-सुविधा का सोच कर के निर्णय लेना ये गलत है क्या? देखो माता जी, अगर आपको क्या लगता है कि रावण जो इतनी सारी रानियों में मंदोदरी को प्रेम करता है, आज वो कह रहा है मंदोदरी को तुम्हारी दासी बना दूंगा, मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा, कल वो आपको किसी और की दासी नहीं बनाएगा? जब वो मंदोदरी उसकी पटरानी है ना, सबकी प्रिय, सबसे प्रिय रानी, जब वो उसको आपकी दासी बना, मंदोदरी पतिव्रता स्त्री थी, रावण को पता था, रावण उनसे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उसको भी वह सीता की दासी बना रहा है। तो क्या लगता है कि फिर आपको किसी दूसरे के लिए आपको दासी नहीं बनाएगा? बिल्कुल। तो आज हम यही चीज भूल जाते हैं। हमें लगता है कि ठीक है, उस हमें पता चल जाता है मेरी फ्रेंड उसकी एक्स थी, हम बड़े खुश हो जाते हैं, चलो उसको छोड़ दिया, मुझे मेरे साथ है। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि कल किसी और के लिए आपको भी छोड़ देगा। तो इसका स्वभाव है ऐसा। तो हमें यही चीज समझनी चाहिए। सीता जी अपने एक-एक चरित्र से हमें सिखाती है कि कैसे एक स्त्री को सहनशील होना चाहिए, कैसे एक धर्म पर चलने वाली होनी चाहिए, कैसे पतिव्रता होनी चाहिए, कैसे पवित्रता आनी चाहिए, ये वो सिखाती है। बिल्कुल। और अगर हम उससे हट के चलते हैं, उस चीज़ को नहीं मानते हैं, तो फिर हम ही धोखे खाते हैं, हम ही दुखी रहते हैं, फिर रोते हैं, सामने वाले को दोष देते हैं, सामने वाला गलत नहीं है। शायद मेरी बातें कड़वी लगती है बहुत से लोगों को, लेकिन यही सच्चाई है कि सामने वाला कभी गलत नहीं होता, गलत आप होते हो। देखिए, ठगता वो है जो ठगना चाहता है। हम ऐसे ठग लोगों के पास जाएँगे तभी हम ठगे जाएँगे। तो अगर हम ठगे जा रहे हैं तो हम खुद ठगना चाहते हैं। जी। कहीं न कहीं दर्शकों माताजी यही समझाना चाहती है कि जिसे माताजी आज के ज़माने में ना रेड फ्लैग बोलते हैं, रेड फ्लैग। युवा लोग समझ पाएँगे कि आप जब किसी संबंध में बंधते हैं, तो उस इंसान की जो कुछ बुरी आदतें हैं, वो आपको शुरुआत में ही पता चलने लगती है। लेकिन आप उसे नज़रअंदाज करते हो, आप अच्छे खुशी से उस रिश्ते में आगे बढ़ते हो और बाद में ये जो शुरुआत में जिन बातों को आपने नज़रअंदाज किया था, इसी वजह से बहुत ज़्यादा झगड़ा-लड़ाई होती है। आप जानेंगे माताजी केस आया था बीच में जहाँ एक जो लड़की है, वो अपने माता-पिता से झगड़ के एक लड़के के साथ जाती है। वो जो लड़का था वो पहले से शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे थे और उसने यही बोला था कि मैं तुम्हारे लिए अपनी पहली बीवी को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और जब ये लड़की ये त्याग की भावना उसने देखी कि वाह! ये मेरे लिए अपनी बीवी का त्याग कर सकता है, तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई और माता-पिता ने यही समझाया कि आज वो अपनी बीवी को त्याग रहा है जिसने उसको 2 बच्चे दिए। तुम्हें वो त्यागने से पहले 2 बार सोचेगा भी नहीं, तुम्हारे साथ तो बच्चे भी नहीं हैं। लेकिन नहीं, आप लोगों को नहीं पता, ऐसा करके वो गई और माताजी विशेष आई थिंक 2 या ढाई साल के अंदर उस लड़की की डेड बॉडी मिली थी, किसी सी शोर पे, बीच पे और अल्टीमेटली वही निकला कि उसी आदमी ने ऐसा कर दिया था। तो दर्शकों यही बात है जो माताजी बता रही है
कि आप ठगना चाहते हो से उसका मतलब आपको पता चलता है, आपके अंदर की जो परमात्मा है वो भी आपको ये सिग्नल देता है कि शायद ये गलत है। लेकिन आप सारी बातों को नज़रअंदाज करते हुए उस रिश्ते में आगे जाते हैं और फिर आपके साथ धोखा हो जाता है। अच्छा माता जी, तो जैसे आपने बताया कि कमिटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और अपनी सुख-सुविधा के हिसाब से हम अगर कोई डिसीज़न लेते हैं और अगर वो डिसीज़न गलत है, तो आगे चल कर के हम पे वो डिसीज़न बैकफ़ायर करने वाला है। जी। अब मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखने वाली हूँ माता जी। आपने कुछ समय पहले बोला था कि आज की तारीख में जो लड़का-लड़की हैं वो साथ में पढ़ रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ऑफ़िस जा रहे हैं। इस बीच मिलन-मिलाप तो होता ही है। तो मान लीजिए इस बीच एक लड़का एक लड़की एक दूसरे से प्यार के रिश्ते में आ जाते हैं। 1-2 साल तक वो लोग साथ में रहते हैं। अब दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। ओके? अच्छे पवित्र तरीके से, धार्मिक तरीके से। अपने माता-पिता के पास वो लोग जाते हैं। माता-पिता इस रिश्ते के विरोध हैं। ओके? तो ऐसे में अब वो लड़की क्या करती है, अपने माता-पिता की बात मान कर के दूसरे लड़के से शादी कर लेती है। अब इस सिचुएशन क्योंकि माताजी ये अगेन समाज का मिरर है। हर दूसरे लड़के से बात कीजिए उसका दिल टूटा है। हर दूसरी लड़की से बात कीजिए उसने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के माता-पिता की वजह से दूसरे लड़के से शादी किया है। आप इस सिचुएशन में ज़रा समझाइए माताजी इस सिचुएशन को हम कैसे देख सकते हैं? देखिए, इस सिचुएशन में पहले तो बच्चों को ये समझना चाहिए कि मेरे माता-पिता का स्वभाव क्या है। अगर हम जो स्टेप उठा रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, है ना? क्योंकि 5 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है ना? तो हमें उसमें एक बार तो हमने सोचा होगा ना कि नहीं, अगर हम जो जहाँ कदम बढ़ा रहे हैं, क्या मेरे मम्मी-पापा तैयार होंगे? क्योंकि उनका स्वभाव हमें पता है कि वो तैयार होंगे या नहीं होंगे। और हुँ। ये बच्चों को सोचना चाहिए और माता-पिता को भी ये देखना चाहिए कि नहीं, जो मेरे बच्चे ने डिसीज़न लिया है, क्या वो ठीक है? कभी-कभी ऐसा होता है, बच्चे भी सही होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही गलत होते हैं। तो हमें उसकी भी जाँच-पड़ताल करनी चाहिए। अगर डिसीज़न सही है उनका, तो कर देनी चाहिए शादी। ओके। तो माताजी ये जो डिसीजन सही है, अभी ये जो सही-गलत ये जो शब्द है ना माताजी, ये बड़े विचित्र शब्द हैं क्योंकि आज यही सबके सामने ऐसी कुछ बातें हो सकती हैं, जो मेरी नज़र से सही हो, लेकिन हो सकता है आपकी नज़र से सही नहीं हो। इनफैक्ट इस शो का पर्पस ही यही है दर्शकों कि आज हमें माताजी बताएँ कि सही क्या है, क्योंकि माताजी यहाँ पर अपने मन की बात नहीं, शास्त्रों के हिसाब से बता रही हैं। वापस आपसे बात कर रही हूँ, माताजी जो भी बोलेंगी आप बुरा मत लगाइएगा क्योंकि ये यहाँ पर स्तुति और अचिंत्य रूपानी माताजी बात नहीं कर रही हैं। मैं यहाँ पर आपकी आवाज़ बन करके बैठी हूँ और माताजी शास्त्रों की आवाज़ बन करके बैठी है। तो माताजी सही क्या है? शास्त्रों के हिसाब से सही क्या है? देखिए, शास्त्रों के साथ तो यही सही है कि जब हम ना थोड़ी-सी दूरी बना के रखें। हम आपस में साथ में हैं, जा रहे हैं, उठ रहे हैं, ऑफ़िस में, कॉलेज में, लेकिन हम दूरी बना के रखें, क्योंकि हमें पता है कि हमारा धर्म क्या है ना? तो अपने धर्म के अनुसार हम उतना ही मेल-मिलाप रखें, उतनी बातचीत रखें जितनी बहुत ज़रूरी हो, ना? लेकिन अगर फिर भी ऐसा कुछ होता है ना? फीलिंग्स आती हैं, कुछ ऐसा होता है ना? तो हमें शुरुआत में ही अपनी माता से बात करनी चाहिए, अपने पिता से बात करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। इतना लंबा समय क्यों लें हम भाई? कि 5 साल, 7 साल, 8 साल क्यों? ना, अगर पहले ही समय में पहली बार में मेरे मन में कुछ आया तो हमें बात को बोलना चाहिए। क्योंकि वहाँ पहली बार में हम बात को बोलेंगे और हमें कुछ समझाया जाएगा और मेरी समझ में फिर जल्दी आ जाएगा। क्योंकि जब हम उस फीलिंग्स को इतने दिनों तक रखे रहते हैं तो वो इतनी गहरी हो जाती है कि माता-पिता अगर फिर समझाएँगे भी, क्योंकि सामने वाला गलत होगा, अगर माता-पिता समझाएँगे कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो हमें वो बात समझ में आएगी ही नहीं। क्योंकि हमने इतना अंदर तक उन उन भावनाओं को ले लिया है कि हम उनसे अब बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो हमें शुरुआत में ही अपनी बात को रखना चाहिए। और देखिए, माता-पिता हमेशा बच्चों का भला ही सोचते हैं। जैसे बच्चे हुँ, सोचते हैं ना, मैं सुख से रहूँ, मैं कम्फर्ट से रहूँ। तो देखो, जितना आप अपने लिए सुख सोच रहे हो ना, उससे कई गुना ज़्यादा वो आपके सुख के लिए सोच रहे हैं। क्योंकि वो जानते हैं आप किसमें सुखी रहोगे। हम नहीं समझ पाते कि हम कहाँ सुखी रहेंगे, क्योंकि उन्हें सब पता है। वो सब हुँ, जानते हैं, क्योंकि वो हमें अच्छे से समझ रहे होते हैं कि मेरा बच्चा कहाँ सुखी रह सकता है। तो अगर वो कहीं रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, तो हमें मान लेना चाहिए। वो इसलिए ना, जब बड़े कहीं रोकते हैं, है ना? और उनकी मर्ज़ी से कोई काम होता है, तो उनकी ब्लेसिंग्स होती है हमारे साथ, आशीर्वाद होता है।
तो आशीर्वाद ये बहुत काम करता है। एक ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद हमारे भाग्य को भी बदल सकता है। किसी जी। की प्रार्थनाएँ हमारे भाग्य को भी बदल सकती हैं और हम उनका दिल दुखाएँ। अब मान लो कोई भी लड़की या लड़का जिसके माता-पिता ने उसे 25 साल तक, 20 साल तक उसकी सेवा की, उसे पढ़ाया, उसे कपड़े, लत्ते जो उसे चाहिए सब कुछ दिया। अब एक पल में वो उसको छोड़कर किसी दूसरे के लिए चला जाएगा, है ना? तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव आप जान सकते हो। जब वो अपने माता-पिता के साथ ऐसा कर सकता है, तो आपके साथ भी कर सकता है। हुँ, जो अपने माता-पिता को ऐसे छोड़कर रोता, विलकता, छोड़कर आपके पास आ सकता है, तो आपको छोड़कर किसी और के पास भी चला जाएगा। हुँ, तो उसे माता-पिता से प्रेम नहीं है, तो आपसे प्रेम कैसे? बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल माताजी, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो बहुत सारे लोग उठाते हैं और 90% केसेस में तो ये सही निकलता है। बट यहाँ पर एक छोटा-सा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है माताजी, क्योंकि युवाओं में और पेरेंट्स में जो एज गैप है, उस वजह से थोड़े-से डिफरेंसेस आते हैं। अब जैसा आपने बताया कि 20-25 साल ऑफ कोर्स हम हमारे माता-पिता के साथ रहते हैं। 25 साल तक माता-पिता ना हमें केवल पालते-पोसते हैं, बल्कि हमें शेप देते हैं। हमें वैल्यूज, मॉरल्स सब कुछ सिखाते हैं। इनफैक्ट माताजी ने स्वयं कुछ समय पहले बताया कि अगर हम पवित्रता के साथ आधुनिकता को यानी मॉडर्निटी में मॉरल्स को मेंटेन करना चाहते हैं, तो इसमें माता-पिता का सबसे बड़ा रोल है। लेकिन यहाँ पे छोटा-सा कॉन्फ्लिक्ट ये आता है माताजी कि जब कोई एक एक लड़का-लड़की है, वो आपस में शादी करना चाहते हैं और माता-पिता मना कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है, वो बाहर के फैक्टर्स की वजह से मना करते हैं। इनफैक्ट वो बिठा के अपने बच्चे को बोल भी देते हैं कि हमें तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाहर के लोग क्या बोलेंगे? समाज के लोग क्या बोलेंगे? अब ऐसे सिचुएशंस में ही जो बच्चे हैं, वो पेरेंट्स के अगेंस्ट जाते हैं कि आप खुद अपने बारे में ना सोच करके समाज के बारे में सोच रहे हो। सबसे बड़ा आज का गैप यही है माताजी कि पेरेंट्स सोसाइटी का सोचते हैं और बच्चे जो हैं वो बोल रहे हैं कि भाई हम अपना खा रहे हैं, हम अपना कमा रहे हैं। कल को कुछ प्रॉब्लम होती है तो सिर्फ अपने परिवार वाले खड़े होते हैं, बाहर वाले तो वैसे भी कुछ नहीं करते। तो हम बाहर वालों के लिए अपनी खुशियों को क्यों त्यागें? इस पे आप कुछ बताइए। हाँ, बिल्कुल सही आपने बोला ये। लेकिन ना जब माता-पिता ऐसा बोलते हैं ना कि नहीं मैं राज़ी हूँ, ये समाज के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, है ना? तो ऐसा नहीं है, वो भी राज़ी नहीं है। अगर वो सच में राज़ी होते ना, उसमें कहीं न कहीं छुपा होता है उनका भी। उनकी भी ना कहीं न कहीं छिपी होती है। तो ऐसा नहीं वो 100% राज़ी नहीं होते, लेकिन बच्चे को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। देखो समाज में फिर रहना तो समाज में ही है। ये बुआ को बुरा लगेगा, चाचा छोड़ देंगे, ये परिवार के छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, है ना? तो कैसे हम लोग रहेंगे समाज में रहना। तो कहीं न कहीं उनके भी मन में यही रहता है। वो बच्चों को सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं हुँ, कि नहीं ऐसे मत करो, ये समाज ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। ना? तो हमें समाज के बारे में इतना नहीं सोचना, हमें मेन है अपने माता-पिता के बारे में सोचना, ना? कि जिन्होंने हमें क्योंकि हमें बाहर के लोग कुछ नहीं किया, ना ही कुछ करेंगे। हमारी करने वाले वो हैं, हमें प्रेम करने वाले वो हैं, है ना? हमें देने वाले वो हैं, है ना? हमारी सुरक्षा करने वाले, हमें शिक्षा देने वाले, हमें धर्म सिखाने वाले, हमें सब कुछ ओवरऑल अभी तक जो कुछ भी किया है, उनकी वजह से हुआ है। तो हमें माता-पिता का ध्यान रखना है, उनको देखना है। हुँ, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद माताजी। अच्छा माताजी, अब हम क्या करते हैं ना, अब शादी के बाद वाले एस्पेक्ट पे फ़ोकस करते हैं। यहाँ तक दर्शकों आप समझ गए हैं। देखिए मैं अगेन जानती हूँ आपके मन में ऐसे प्रश्न होंगे कि शादी करके लड़का-लड़की को साथ में रहना है, माता-पिता नहीं भी माने तो क्या होता है? देखिए आप अभी नहीं जानते, लेकिन मैं भी नहीं जानती, लेकिन इतने भक्तों से बात करके मुझे इतना पता चला है माताजी कि माता-पिता के विद्रोह जाके, उनके विरुद्ध जाके आप शादी कर लेते हैं, हो सकता है 1, 2, 3 साल आप अच्छे से रहें, लेकिन बाद में वो आपको खटकने लगता है। आपको आपके माता-पिता की याद आएगी, आपको उनसे बात करने की इच्छा होगी, लेकिन जब उनका जो दिल दुखा है, वो आपसे बात नहीं करेंगे, फिर आपको बहुत बुरा लगेगा। फिर आपके जो पति हैं, वो पत्नी हैं, वो आपके माता-पिता की जगह को, वो घाव को नहीं भर सकते। और आशीर्वाद, जिस पे माताजी ने पॉइंट आउट किया था, वो बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में, हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी और भौतिक जीवन में भी। तो प्लीज आप अपने फैमिली के, विशेष रूप से माता-पिता के इम्पोर्टेंस को समझिए। आज हम विशेष रूप से महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो लेडीज, गर्ल्स, आप किसी से अगर कुछ करना चाहती हैं, आप जीवन में आगे बढ़ना चाहती हैं, अपने पेरेंट्स को बताइए। अगर आपके पेरेंट्स उसके विरुद्ध हैं, उन्हें समझाइए, उनसे समझिए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ना की तरफ माता-पिता का झुकाव है, जवाब है, तो आप
सही समय पर संभल जाइए। जी, थैंक यू सो मच माताजी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के साथ-साथ शास्त्रों के प्रिंसिपल्स को बहुत कड़क तरीके से पकड़ के रखा है। अब माताजी, जब शादी भी हो जाती है ना, तब भी आज के मॉडर्न ज़माने में लड़का-लड़की में बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं। डिवोर्स पे भी आपने कई सेशंस लिए हैं, तो आज आप एक बहुत ही परफेक्ट कैंडिडेट हैं हमारे पास। चलिए मैं आपको 2-3 सिचुएशन से समझाती हूँ। अब एक लड़का-लड़की है, शादी करते हैं। अब जब लड़की शादी करती है तो लड़के के माता-पिता बहुत सारे शान-ओ-शौकत देख के शादी करते हैं कि लड़के के पास घर है, अच्छी नौकरी है। अब होता क्या है कि शादी के तुरंत बाद लड़के के फैमिली में लड़के के माता या पिता दोनों में से किसी को बहुत बड़ा रोग हो जाता है। अब उस रोग के चलते बहू को उस सास या ससुर का ख्याल रखना पड़ता है। कई बार क्या होता है, इसी मेडिकल बिल के चक्कर में माताजी, जिस घर के बेसिस पे शादी हुई थी, वो घर तक बिक जाता है। वो लड़का अपना घर बेच देता है अपने माता या पिता को बचाने के लिए। यहाँ पर लड़की फिर डगमगाने लगती है, अरे मैंने जिन चीज़ों को देख के शादी की वो सब बिक गया, पापा मेरा जीना हराम हो रहा है इधर। ऐसे में माताजी एक स्त्री को क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने अभी पहले ही बताया कि हमें अपने धर्म का पालन करना, है ना? जब हम अपने धर्म पर चलेंगे, तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। कहीं न कहीं से भगवान देखो, आज आपके पास जो मिला, वो भगवान का दिया हुआ है ओह! और आगे भी मिलेगा, वो भी भगवान का दिया हुआ होगा। तो हमें इस पर पूरा फ़ेथ होना चाहिए, क्योंकि आज आप जिस घर में आए हो, वो आपका नहीं था, वो उनका ही था जिनकी बीमारी में लगा है। वो आपका नहीं है, वो हम मान रहे हैं हमारा है। इसमें आपका कहाँ से कुछ है ना? तो हम ये सोच है कि नहीं, ये मेरा नहीं है, ये सब उनका है। अगर उनकी सेवा में लग रहा है तो क्या दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अगर आपके किसी, जैसे आपने वो बोला कि मेरी लग्ज़री, मेरी इच्छाएँ मेरी, अगर आपके जीवन में होगी लग्ज़री, आपके जीवन में होगा कम्फ़र्ट, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। देखिए, आपका जिस दिन, जैसे आज आपको जो खाना है, जो पहनना है, जैसे रहना है, ये सब कुछ पहले से तय है, उसको कोई नहीं रोक सकता। और मान लो किसी के पास बहुत सारी लग्ज़री हो, लेकिन फिर भी उसके जीवन में नहीं है कि आज वो ऐसे रहेगा, तो आज वैसे ही रहेगा वो। मान लो कोई एक भिखारी है, उसके जीवन में लग्ज़री नहीं है, लेकिन उसकी किस्मत में है कि उसे आज ऐसे रहना है। ठाकुर जी ने लिखा है, क्योंकि वो धर्म पर चल रहा है, तो वो वैसे रहेगा। तो हमें अपने धर्म पे चलना है। आप धर्म पे चलोगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। वो सब कुछ देगा जो आपको मिलना चाहिए। हुँ, बिल्कुल। वंडरफुल माताजी, बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटी एक्सेप्टेंस। हम सभी को इस बात को एक्सेप्ट करना है कि हमारे जीवन में जो लिखा है, वो हमें मिलेगा, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता है। थैंक यू सो मच माताजी। और आपने ये जो एक सभी पे वार किया है ना, दिल पे एक बाण से, कि हम जिस चीज़ को अपना इतना मान रहे होते हैं, वो तो हमारा इन द फर्स्ट प्लेस होता ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है दर्शकों। मुझे तो आज रात को बहुत लेट तक नींद आएगी। मैं माताजी की बातों पर बहुत चिंतन करने वाली हूँ और आप भी माताजी की बातों पर चिंतन कीजिएगा। हो सकता है आपका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाए। अच्छा माताजी, दूसरा सिचुएशन ये, अब आजकल की जो महिलाएँ हैं, वो पढ़ी-लिखी हैं, नौकरी करना चाहती हैं, फाइनेंशियल रूप से इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं कि कल को भाई कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ। ना तो मुझे मेरे पिता के घर जाने की आवश्यकता है, ना अगर मेरा पति अत्याचारी है, तो उसके साथ रहने की आवश्यकता है। ऐसे में माताजी, जब किसी स्त्री से ये अपेक्षा की जाती है कि भाई तुम घर सँभालो, तुम घर का काम करो, तो वो अपना जॉब नहीं छोड़ना चाहती। इस सिचुएशन में एक स्त्री को क्या करना चाहिए माताजी? तो ना, हम आर्थिक रूप से निर्भर हैं, इसलिए उनके अत्याचार को सह रहे हैं, है ना? यही आप जी। पूछना चाह रहे हैं? तो कैसे हम, इसलिए हम चाहते हैं कि नहीं, हम अपने पैरों पे खड़े हों, जिससे सामने वाला हम पे अत्याचार ना कर पाए। हुँ। देखो, नौकरी करने की मनाही नहीं है ना? अगर ज़रूरत है परिवार में, तो नौकरी करनी चाहिए, घर से निकलना चाहिए। शास्त्रों में भी है, पुराने समय में भी माताएँ बाहर निकलती थी, नौकरियाँ करती थी, लेकिन उनका एक दायरा होता था कि उन्हें इसी दायरे में रहना, इतने दायरे में रहकर ही इनकम करनी है, कमाना है ना? हुँ। तो अगर कुछ ऐसा है, हम सोच रहे हैं चलो मेरे पास 8 लाख हैं, 10 लाख हैं या 20 लाख हैं, है ना? हमने अपना करके रखा है। ये अपना वाला यही तो खतरनाक होता है, अपना। हाँ, ये अपने ही तो दिमाग पे फितूर लेके आता है। क्योंकि अगर आपके पास वो 10 ना होते, 8 ना होते, तो आप चीज़ों को सहन कर रहे होते। देखो, सामने वाला कोई इतना इतना ऐसा नहीं है कि वो इतना अत्याचारी है ना? कि वो
इतना अत्याचार करेगा आप पे कि आप पे जुल्म किया जा रहा है, आप अच्छा किए जा रहे हो, वो सामने वाला जुल्म किए जा रहा है। ऐसा नहीं होता कोई भी। कहीं न कहीं हमसे भी गलतियाँ होती हैं। जब हम गलतियाँ करते हैं, तो उसका परिणाम मिलता है। आपको क्या लगता है आप 8 लाख लेके 10 लाख लेके कहीं दूसरी जगह रहोगे जाके, अपना बना के, अपने रुपए लेके, है ना? तो आपको क्या लगता है वहाँ आप सुखी रहोगे? या आपको अभी तो आपके परिवार के हैं, आपके पति हैं, आपके लोग हैं, वो कुछ बात बोल रहे हैं, फिर बाहर के बोलेंगे। तो कहने का मतलब है ये ना, ये हमारे दिमाग में जो अपना है ना मैं वाला, यही सारे पाप करवाता है। ये मैं, ये मेरा, ये 8 लाख मेरे, ये 7 लाख तुम्हारे, ये मेरे हैं। ना तो ये मेरे वाली भावना से ही हमें निकलना है। इसलिए स्त्रियों को क्या बोला जाता था? ऐसा नहीं है कि स्त्रियों को बहुत तुच्छ समझा जा रहा है। शास्त्र में बताया गया स्त्रियाँ क्या है? गृह स्वामिनी है, गृह लक्ष्मी है, उन्हें गृह लक्ष्मी बोला गया। हम क्या करते हैं? हम गृह लक्ष्मी बनना नहीं चाहते। हम लक्ष्मी को कुछ पार्ट, इतना सा पार्ट लेके अलग होना चाहते हैं। नहीं, मुझे गृह लक्ष्मी नहीं चाहिए, ये 8 लाख मेरे हैं, 10 लाख मेरे हैं, बस इनसे हम सुखी रहेंगे। तो ये गलत मानसिकता है। हमें इस मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए, तभी हम सुखी रह पाएँगे। जी। मतलब दर्शकों, आप समझ रहे हैं कितना बड़ा कन्फ्यूज़न चल रहा है इधर। मतलब माताजी आप जो बता रही हैं ये आज के समाज की सोच के एकदम विपरीत है। मतलब माताजी कह रही हैं कि अगर हम इस सोच में डूबे रहेंगे, तो हम सुखी नहीं रह पाएँगे, और हम सोच रहे हैं कि ऐसे रहेंगे तो ही सुखी रहेंगे। तो माताजी इसमें प्लीज़ आप थोड़ा-सा बैलेंस एक्सप्लेन कर सकती हैं हमें? जैसे आपने बताया कि हमें सहना है, अगर हम अलग रह लेंगे तो भी हम इतने कुछ खास सुखी नहीं होने वाले। लेकिन यहाँ लोगों की क्या बात है कि 4 रोटी कम खाएँगे, मतलब विशेष रूप से महिलाओं की, जो ऑफ कोर्स अत्याचार सहती हैं, कि 4 रोटी कम खाएँगे, नमक रोटी खाएँगे, लेकिन कोई रोज़ पीटेगा तो नहीं, दारू पी कर के आएगा तो नहीं। बहुत से हुँ। तो स्त्रियाँ ऐसी हैं जो अपने छोटे बच्चों के सामने भी अपने हस्बैंड से मार खाती हैं। तो इन्हीं चीज़ों से जब उनका दम घुटने लगता है, तो वो अलग हो जाती। तो अगर देखिए अगर कोई इतना अत्याचारी है, तो हमें उस अत्याचारी को देखो हम मैंने पहले भी बताया हम सहन करते हैं, हम प्रेम करते हैं, हम क्षमा करते हैं। लेकिन अगर कोई गलत रास्ते पर चले, वो अपना हो, ना उसके गलत रास्ते पे चलने से हमें नुकसान, हमारे परिवार को नुकसान, हमारे बच्चों को नुकसान, तो हम पूरा प्रयास करेंगे उसे सही रास्ते पे लाने के लिए सबसे पहले। तो हम उससे सहन करेंगे, प्रेम से समझाएँगे। अगर वो प्रेम से, सहन से फिर भी नहीं मान रहा, है ना? तो फिर ऑप्शन ही यही है कि अगर वो ऐसे मानेगा कि अलग छोड़ दो तो वो सुखी रहेगा। तो हम वैसा करेंगे फिर उसे अलग, शायद वो उससे सुखी हो जाए। ये है। और ये अलग है कि हम छोटी-छोटी बातों पे जब अलग होने का सोचते हैं नहीं मेरे 8 लाख हैं, हम अपना लेके अलग रहेंगे। यहाँ ये सोच अलग है। ना और ये परिस्थिति अलग है। अगर कोई ऐसा है, कोई हैवान ही है, तो उस हैवान को सही करने के लिए हमारे पास अलग-अलग तरीके होते हैं। हम प्रेम करते हैं, सहन करते हैं, क्षमा भी करते हैं बहुत, लेकिन फिर भी उसकी हैवानियत नहीं जाती, तो फिर हम क्या करें फिर? कैसे रहें उसके साथ, है ना? तो फिर अपना रास्ता अलग करना वो ठीक है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद माताजी। अच्छा, अब एक बहुत इम्पोर्टेंट बात माताजी, जिसे मैंने आपको पहले बताया कि अब महिलाएँ पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, जल्दी शादी नहीं कर रही हैं क्योंकि वो नौकरियाँ, डिग्रियाँ लेनी चाहती हैं। अब इस चक्कर में पहले आपने जो बताया माता-पिता की भूमिका है। अब मान लीजिए कोई महिला बड़ी हो गई, जैसे आज आपको जो सुन रही है, मान लीजिए वो 20-21 साल की है, उसकी अभी भी हुँ, पढ़ाई बाकी है। तो ऐसे में माताजी अब वो क्या कर सकती है? मतलब शादी भी वो उसे नहीं करना है, लेकिन उसे डिग्री भी लेनी है, साथ ही साथ उसे अपने चरित्र और पवित्रता को मेंटेन भी करना है। तो अब वो इस धर्म संकट से अपने आप को कैसे बचाए? क्योंकि जैसा आपने स्वयं बताया, हम आजकल मेल-फीमेल मिक्स है हर जगह, ऑफिस कलीग हर जगह। ऐसे में आकर्षण भी होता है कई बार। तो कोई स्त्री अपने आप को कैसे प्रोटेक्टेड रख सकती है माताजी? हुँ। देखिए मर्यादा में रह के, देखिए हर संबंध में मर्यादा होती है। तो अगर हर संबंध की हम मर्यादाओं का पालन करेंगे, तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँगे। मर्यादा में रहकर हम ऐसा कर सकते हैं। तो हर बच्चे को, हर स्त्री को, हर लड़की को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। मर्यादा में रह के रहेगी तो जीवन में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद माताजी। निश्चित रूप से मर्यादा, अब ये जो मर्यादा है माताजी, ये भी बड़ा सरदर्द वाला वर्ड है, क्योंकि हर किसी के लिए मर्यादा का अलग-अलग
परिभाषा है। मेरे लिए मर्यादा है कि मैं रात को 7 बजे घर आ जाऊँ, किसी और के लिए मर्यादा है कि तुम 10 बजे आ जाओ। तो शास्त्रों के हिसाब से मर्यादा का मतलब क्या होता है? और आज के इस समाज में अगेन मैं सॉरी आपको बार-बार ये बोल रही हूँ क्योंकि ये रियलिटी हो गई है, जहाँ लड़कियाँ नौकरी कर रही हैं, कुछ लोग अपने पैसों की तंगी की वजह से नाइट शिफ्ट कर रही हैं। तो इस इतने हैपनिंग दुनिया में हम मर्यादा का सही मतलब कैसे समझ सकते हैं और अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? देखो, मर्यादा को ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी मर्यादा, कोई भी चीज़ हम अपने ऊपर अप्लाई करके देखें। अगर कोई भी व्यवहार, कोई भी संबंध अगर जो नहीं आ रहा है, जो मेरे साथ हो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो वो सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा। हमें अपने लिए तो सारी चीज़ें पता होती हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं है, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं, लेकिन दूसरों के लिए हम वो चीज़ भूल जाते हैं। तो जो हमें अच्छा नहीं लग रहा, वो उसे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हम ऐसे करके मर्यादा को समझ सकते हैं। बिल्कुल, दर्शकों वापस आपको याद दिला दूँ, प्लीज़ माताजी की बातों का बुरा मत मानिएगा। अब माताजी महँगाई के चलते बहुत सी महिलाएँ ऐसा ऑप्ट कर रही हैं कि वो संतान की उत्पत्ति नहीं करना चाहती। जैसा आपने एक और बात को हाइलाइट की, वो शादी ही लेट करती हैं। 28, 29, 30 में शादी होती है, शादी के तुरंत बाद नहीं करते। 3-4 साल बीत जाते हैं तो उन्हें लगता है अरे बाप रे! बहुत महँगाई है, हम नहीं कर सकते। ऐसे में भी माताजी सास-ससुर और बहू में वाद-विवाद होता है, क्योंकि सास-ससुर को तो पोता-पोती चाहिए, लेकिन महिला बोलती है कि मेरा शरीर है और मैं माँ नहीं बनना चाहती। तो आप शास्त्रों के हिसाब से बताइए माताजी कि क्या शास्त्रों में ये कंपल्सरी है कि हर स्त्री को विवाह करके माँ बनना है? देखिए, ए स्त्री शब्द का अर्थ ही है विस्तार, है ना? तो जब जब विवाह होता है तो वंश परंपरा को बढ़ाना, है ना? स्त्री तभी पूर्ण होती है। तो आज हम जो समाज को देखकर, जो फ़िल्म हीरोइन्स को देखकर जो हमारे मन में ये सारी भावनाएँ आती हैं ना, तो ये गलत है। इसीलिए मैंने पहले ही बताया कि जब हम अपने धर्म को जानेंगे, हम समझेंगे ना कि एक स्त्री का क्या धर्म है। हम उसकी शिक्षा देंगे अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, लड़कियों को, तो उन्हें समझ में वो ये बात बोल ही नहीं पाएँगी, बोलेंगी नहीं क्योंकि उन्हें होगा ना कि मेरा धर्म क्या है। शादी वो कर रही है तो शादी के बाद वो ससुराल जा रही है, ससुराल जाके उनका धर्म क्या है? वो इस बात को समझेंगी, इस बात को जानेंगी। जो ये प्रश्न उठेगा ही नहीं फिर वहाँ पे। यानी विवाह करके सारी जितनी भी स्त्री हैं उन्हें एक ना एक दिन संतान की उत्पत्ति करनी है। तो दर्शकों मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तक हमारे बीच जितना कॉन्वर्सेशन हुआ, आप सभी उस कॉन्वर्सेशन में हमारे साथ थे।